हिमाचल में कर्मचारियों को बड़ी राहत। ओपीएस पर सुक्खू सरकार की दो टूक, एनपीएस नहीं होगी लागू। डीए भुगतान को लेकर भी बनी रणनीति, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नीति। 2800 करोड़ मासिक देनदारियां चुकता करने पर सरकार कर रही काम। मुख्यमंत्री का दावा, आर्थिकी पटरी पर आई, वेतन पेंशन अदायगी पर कोई संकट नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों के बीच ऋण लेने के साथ दूसरे विकल्पों पर हो रहा काम। वित्त विभाग की अहम बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों और पैरा वर्करों के भविष्य को लेकर भी गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। आइए जानते हैं पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश की लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को पूरी तरह जारी रखा जाएगा और नई पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित वित्त विभाग की अहम बैठक में इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया गया। हिमाचल में जारी रहेगी ओपीएस। सरकार ने न केवल ओपीएस को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आउटसोर्स और पैरा वर्करों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल के संकेत दिए हैं। कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सरकार ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय से प्रदेश के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। ऐसे में यह फैसला राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत और सरकार के चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ओपीएस है चुनावी वादा, इसको लेकर प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि नई पेंशन स्कीम एनपीएस लागू नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि ओपीएस को जारी रखना कांग्रेस की 10 चुनावी गारंटियों में शामिल प्रमुख वादों में से एक था, जिसे पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक में कहा कि कर्मचारियों के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ओपीएस को जारी रखने से राज्य पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। हिमाचल में बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों और पैरा वर्करों के भविष्य को लेकर भी गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि इन कर्मचारियों के लिए एक व्यापक और व्यवहारिक नीति तैयार की जाए, जिससे उनकी सेवा शर्तों में सुधार हो सके और रोजगार संबंधी सुरक्षा को मजबूती मिले। प्रस्तावित नीति के तहत आउटसोर्स और पैरा वर्करों के हितों की रक्षा, सेवा शर्तों में सुधार और भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि लंबे समय से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों को बेहतर कार्य परिस्थितियां और स्पष्ट सेवा ढांचा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। सरकार के इस फैसले को प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। खासकर ओपीएस को लेकर लंबे समय से बनी हुई चर्चाओं के बीच सरकार की ओर से एनपीएस लागू नहीं करने की स्पष्ट घोषणा ने कर्मचारियों में भरोसा और संतोष का माहौल पैदा किया है। वहीं आउटसोर्स और पैरा वर्करों के लिए नई नीति बनाने की पहल को भी कर्मचारी वर्ग के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 2800 करोड़ रुपए मासिक देनदारियां चुकता करने पर सरकार कर रही काम। राज्य सरकार 2800 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध मासिक देनदारियों को चुकता करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके लिए निरंतर वित्त विभाग के अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। उनका दावा है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी राजस्व घाटा अनुदान राशि आरडीजी बंद होने के बावजूद पटरी पर आ चुकी है। ऐसे में प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को वेतन और पेंशन समय पर मिलती रहेगी। आने वाले दिनों में बकाया एरियर के भुगतान एवं महंगाई भत्ता डीए की अदायगी चरणबद्ध तरीके से करने का रास्ता निकाला जा रहा है। हालांकि आरडीजी बंद होने से सरकार का वित्तीय संतुलन जरूर गड़बड़ाया है, जिस कारण वार्षिक बजट में 3586 करोड़ रुपए की कटौती करनी पड़ी है। सरकार तय सीमा में ऋण लेने के अलावा अन्य संसाधनों से भी धनराशि को जुटा रही है, जिसमें आबकारी एवं कराधान, खनन एवं बिजली को बेचने से होने वाली आय के अलावा एचपीटीडीसी के होटलों में दी जाने वाली रियायत बंद करके वित्तीय अनुशासन पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की मासिक देनदारियां। राज्य सरकार को हर महीने प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटारे के लिए 2800 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। इसके तहत वेतन के लिए 2000 करोड़ रुपए, पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए, पहले लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी के लिए 500 करोड़ रुपए और कुल कर्ज का मूलधन चुकाने के लिए 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। 2800
स्थगित वेतन को किया गया बहाल। राज्य सरकार की तरफ से माननीय सहित उच्च अधिकारियों के स्थगित वेतन को बहाल कर दिया गया है, यानी इसकी अदायगी अब जून माह के वेतन के साथ की जाएगी। इसके लिए पहले ही वित्त विभाग की तरफ से संबंधित अधिकारियों को अमल करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल के कर्मचारियों को बड़ी राहत, वेतन में 14 से 15,000 रुपए तक की वृद्धि होगी। 2022 से पहले के अनुबंध कर्मचारियों को बढ़ा वेतनमान मिला। करीब 500 कर्मचारियों को 14-15 हजार रुपए का लाभ। न्यायालय के आदेशों के बाद मिला न्याय संगत लाभ। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने 2022 से पहले के अनुबंध कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया है, जिसे करीब 500 कर्मचारियों को 14-15 हजार रुपए की वेतन वृद्धि मिलेगी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। बोर्ड प्रबंधन ने वर्ष 2022 से पहले अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भी बढ़े हुए वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश भर के करीब 500 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब तक बढ़े हुए वेतनमान का लाभ वर्ष 2022 से पहले नियमित हुए कर्मचारियों को ही मिल रहा था, जबकि उसी अवधि में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को इससे वंचित रखा था। कोर्ट तक पहुंचा मामला। लंबे समय से कर्मचारी इस विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे थे। मामला न्यायालय तक पहुंचा। इसके बाद अदालत के आदेशों के अनुरूप बिजली बोर्ड ने अनुबंध कर्मचारियों को भी ये लाभ देने का निर्णय लिया। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद होंगे पात्र। अनुबंध कर्मचारी 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद बढ़े हुए वेतनमान के पात्र होंगे। इससे संबंधित आदेश सभी संबंधित कार्यालयों को जारी कर दिए हैं। अब कर्मचारियों के वेतन में करीब 14 से 15 हजार रुपए तक की वृद्धि होगी। अन्य विभागों में मिल चुका है लाभ। सरकार विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को पहले ही ये लाभ प्रदान कर चुकी है। बिजली बोर्ड में भी नियमित कर्मचारियों को इसका फायदा मिल रहा था, लेकिन अनुबंध कर्मचारियों के मामले में निर्णय लंबित था। कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत कर इसे न्यायसंगत और लंबे इंतजार के बाद मिली राहत बताया है। बिजली के खंभों पर रील बनाई तो होगी कार्रवाई। राज्य विद्युत बोर्ड ने बिजली के खंभों पर कार्य करते समय रील और वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने वाले फील्ड एवं तकनीकी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऑपरेशन सर्टिल कांगड़ा के अधीक्षण अभियंता ने इस संबंध में सभी अतिरिक्त अधीक्षण अभियंताओं और वरिष्ठ कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुछ फील्ड व तकनीकी कर्मचारी खंभों पर काम करते समय रील बनाकर उन्हें इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। अधीक्षण अभियंता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को इस तरह की गतिविधियां बंद करने के लिए कहें। करुणामूलक नौकरी के खारिज मामलों पर फिर से होगा विचार। 31 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आर्थिक आधार पर पहले खारिज किए गए अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को एक मुश्त राहत देते हुए दोबारा आवेदन का अवसर दिया है। पात्र आश्रित 31 दिसंबर 2026 तक संबंधित विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकेंगे। विभाग 1 माह के भीतर मामलों का निस्तारण करेगा। पात्र पाए जाने पर मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही नियुक्ति दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे परिवारों को राहत दी है। सरकार ने उन मामलों पर दोबारा विचार करने का फैसला किया है जिन्हें पहले केवल आय सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार आवेदकों को 31 दिसंबर तक संबंधित विभागाध्यक्ष के पास नए सिरे से आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के 1 माह के भीतर विभाग को उस पर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रदेश में ऐसे करीब 800 मामले हैं जो आय सीमा के आधार पर रिजेक्ट हुए थे। इस विशेष राहत के तहत राज्य सरकार ने सीधी भर्ती कोटे के पदों में 5% की अधिकतम सीमा में ढील दी है। क्लास 3 पदों, जॉब ट्रेनी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, IT के लिए नियुक्तियां कार्मिक विभाग के भर्ती निदेशालय के माध्यम से होंगी। वहीं क्लास 4 और MTW पदों को सरकार की कॉमन MTW नीति के तहत भरा जाएगा। जांच के बाद यदि कोई आवेदक पात्र पाया जाता है तो नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी। पहले यह थी व्यवस्था। पूर्व में करुणामूलक नौकरियों के लिए अधिकतम आय सीमा 2.5 लाख रुपए रखी गई थी। इसमें प्रति सदस्य 62,500 रुपए आय का प्रावधान रखा था। इस फॉर्मूले के आधार पर 2 या 3 सदस्यों वाले परिवारों में प्रति व्यक्ति आय कम तय होती थी, जबकि उनकी वास्तविक पारिवारिक पेंशन के कारण सदस्यों की आय से ज्यादा हो जाती थी। अब प्रति व्यक्ति वाला फॉर्मूला बंद कर दिया गया है और आय सीमा कर्मचारियों को बड़ी राहत।
3% महंगाई भत्ता और बोनस को मंजूरी। दैनिक वेतन भोगियों और अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण को मिली मंजूरी। सीएम सुक्खू के साथ बैठक में लिए गए बड़े फैसले। श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी। जानिए बैठक में कर्मचारियों और श्रमिकों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, बोनस, नियमितीकरण और श्रमिकों की मजदूरी से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही निगम के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से रेजिन एवं टर्पेंटाइन फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण पर भी बड़ा फैसला हुआ है। आइए जानते हैं बैठक में लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णय विस्तार से। वन विकास निगम कर्मचारियों को बड़ी राहत, 3% महंगाई भत्ता और बोनस को मंजूरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, बोनस, नियमितीकरण और श्रमिकों की मजदूरी से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही 21,000 रुपए तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कर्मचारियों के हितों के साथ साथ निगम की कार्यप्रणाली और भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। दैनिक वेतन भोगियों और अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण को मिली मंजूरी। निदेशक मंडल की बैठक में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बैठक में 1 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। ये निर्णय निगम में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित सेवा का लाभ देने की प्रक्रिया का हिस्सा है। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए बड़ी राहत। श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 से बढ़ाकर 450 रुपए की गई। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। निदेशक मंडल ने श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए प्रतिदिन करने को मंजूरी दी। ये संशोधित मजदूरी निगम के विभिन्न कार्यों में लगे श्रमिकों पर लागू होगी। बैठक में मजदूरी वृद्धि के साथ कर्मचारियों और श्रमिकों से जुड़े अन्य प्रशासनिक विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। बिलासपुर R&T फैक्ट्री के आधुनिकीकरण से बढ़ा राजस्व, अब नाहन फैक्ट्री का होगा आधुनिकीकरण। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने बिलासपुर स्थित रेजिन एवं टर्पेंटाइन R&T फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के बाद निगम के राजस्व में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बैठक में नाहन स्थित रेजिन एवं टर्पेंटाइन R&T फैक्ट्री के आधुनिकीकरण का भी निर्णय लिया। सरकार का उद्देश्य इस परियोजना के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना और निगम के राजस्व में और अधिक वृद्धि सुनिश्चित करना है। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ये सभी निर्णय निगम के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक में लिए गए। तो ये थी हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले। बैठक में कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों, अनुबंध कर्मचारियों और श्रमिकों से जुड़े कई प्रशासनिक निर्णयों के साथ साथ निगम की कार्यप्रणाली और भविष्य की योजनाओं पर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ऐसी ही हिमाचल प्रदेश सरकार, कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रदेश की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और तथ्यात्मक रूप में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, हिमाचल सरकार की डीए देने की तैयारी। 700 करोड़ का लोन ले रही सुक्खू सरकार। वन निगम के कर्मचारियों के बाद अब अन्य कर्मचारियों को क्या मिलेगी सौगात? जानिए कब आएगा खजाने में पैसा।
हिमाचल सरकार पर पिछले वेतन आयोग के एरियर को लेकर लगभग 8,500 करोड़ रुपए की देनदारी। हिमाचल प्रदेश में इस समय कर्मचारियों को कम से कम डीए की एक किश्त मिलने की चर्चाएं हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य की कांग्रेस सरकार ने 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की अधिसूचना जारी की है। कर्ज की ये रकम 13 साल के लिए ली जा रही है। इस संदर्भ में राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे लेकर केंद्र सरकार की सहमति ली गई है और ये कर्ज विकास कार्यों के लिए है। हालांकि ये तकनीकी शब्दावली है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सुक्खू सरकार कर्मचारियों के डीए को लेकर कोई सुखद खबर दे सकती है। यदि कर्मचारियों को कम से कम 3% डीए की एक किश्त देने की मंशा हो तो ये रकम 700 करोड़ रुपए पर्याप्त है। इस वित्त वर्ष में अब तक 2,800 करोड़ रुपए लिया कर्ज। ये लोन नोटिफाई हो गया है, जिसके लिए भारत सरकार से अनुमति ली गई है। इसके लिए आरबीआई के जरिए 7 जुलाई को नीलामी होगी और 8 जुलाई को राज्य सरकार के खाते में ये धनराशि आ जाएगी। ये 700 करोड़ 13 साल की अवधि के लिए लिए जा रहे हैं, जिन्हें जुलाई 2039 में वापस करना होगा। केंद्र सरकार ने दिसंबर तक की अवधि के लिए करीब 6,000 करोड़ की लोन लिमिट तय की है। इसमें से राज्य सरकार ने अब तक 2,800 करोड़ का लोन लिया है। इसमें अप्रैल महीने में 900 करोड़, मई में 500 करोड़, जून में 700 करोड़ और जुलाई में भी अब 700 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। इसका मकसद राज्य के कोषागार में संतुलन बनाए रखना है, ताकि विकास कार्यों में भी पैसे की कमी न आए। हिमाचल सरकार को सैलरी, पेंशन और लोन की रीपेमेंट इत्यादि के लिए हर महीने करीब 2200 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए लोन लिमिट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हिमाचल सरकार पर कुल ऋण लगभग 1,08,000 करोड़ रुपए तक हो गया है। कब खजाने में आएगा पैसा? राज्य सरकार के खजाने में यह रकम 8 जुलाई को आ जाएगी। लोन की इस रकम का ब्याज साल में 2 बार चुकाया जाएगा। यह ब्याज की किस्तें जनवरी व जुलाई में दी जाएंगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इससे पहले भी जून महीने में 700 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। वो कर्ज 2 किश्तों में लिया गया था। पहली किश्त के तौर पर 400 करोड़ रुपए व दूसरी किश्त के रूप में 300 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। अब जुलाई माह में फिर से लोन की अधिसूचना जारी की गई है। इस बार 700 करोड़ रुपए का लोन एक ही किश्त में है। पिछला लोन 24 जून को राज्य सरकार के खजाने में आ गया था। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पर कर्मचारियों को डीए की कम से कम एक किश्त देने का भारी दबाव है। हिमाचल इस समय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। कर्मचारियों की भारी भरकम देनदारियां सिर पर हैं। सरकार को हर महीने वेतन व पेंशन के लिए कम से कम 22 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ता है। राज्य की अपनी आय के संसाधन अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में डीए आदि की देनदारी के लिए सरकार को कर्ज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हिमाचल सरकार पर पिछले वेतन आयोग के एरियर को लेकर 8,500 करोड़ रुपए की देनदारी है। हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग के अफसरों के साथ कई दौर की बैठकें कर राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा की है। इसी बीच ये खबर छनकर आ रही है कि सरकार डीए की कम से कम एक किश्त न्यूनतम 3% जारी कर